नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी मैथ की पिछली स्लाइड चल रही थी जिसमें हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 5 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा वर्क एंड वेजेज, यानी कि लोग काम करेंगे और उनको उसके हिसाब से मजदूरी मिलेगी, यानी कि मजदूरी मिलेगी, यानी कि रुपए वाले सवाल करेंगे, यानी काम करने के उन्हें पैसे मिलेंगे। उस तरीके के हम आइए अब पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? पहला सवाल, सुमन किसी काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को करें तो उन्हें 150 रुपए मिलते हैं। तो उस 150 रुपए में सुमन का हिस्सा कितना है? यानी सुमन एक काम 3 दिन में करती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में करती है। तो सुमन को मिलने वाली धनराशि कितनी है यदि वे दोनों मिलकर काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें 150 रुपए मिलते हैं। तो सुमन कितने दिन में काम करती है? तो सुमन काम करती है 3 दिन में। सुमन 3 दिन में काम करती है और सुमति जो है वो 2 दिन में काम करती है, जिसके लिए दोनों को रुपए जो मिलते हैं, रुपए मिलने वाली जो संख्या है, रुपए मिल रहे हैं उन्हें 150 रुपए मिलते हैं दोनों को। दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 150 रुपए मिलते हैं। तो सुमन और सुमति का हम टोटल पहले काम निकाल लेंगे, कितना हो रहा है। 3 और 2 का एलसीएम आएगा आपका कितना? 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 3, 2 से कटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 1, 3 आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। एलसीएम हमारे पास आया कितना? 3 और 2 का 6 एलसीएम कितना आएगा? 6 एलसीएम आएगा। 3 के हिसाब से अब हम निकालेंगे इनको। ये तो दिन की संख्या है, ये काम की संख्या है, तो इनको इनकी क्षमता क्या होगी? तो 3 के हिसाब से 6 काम को करने में इसको 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। या 3 के हिसाब से काम करेगा तो 2 भाग पूरा करेगा 1 दिन में, और 2 के हिसाब से सुमति काम करेगी तो 3 भाग 1 दिन में पूरा करेगी। तो ये इनकी हो गई क्षमता। क्या हो गई? इनकी क्षमता। जो रुपए मिलेंगे उन्हें इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है, कोई व्यक्ति 12 घंटे काम कर रहा है, तो उसको 12 घंटे वाले व्यक्ति को ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो 8 घंटे काम कर रहा है उसको कम मिलेंगे। तो इसी प्रकार हमें क्या निकालना है? सुमन के पैसे निकालने, तो उसकी कार्य क्षमता के अनुसार पैसे बटेंगे। तो सुमन की कार्य क्षमता कितनी है? सुमन की कार्य क्षमता, तो सुमन की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। सुमति की कार्य क्षमता तीन है। सुमन की कार्य क्षमता 2 है, सुमति की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। अब इसके अकॉर्डिंग आप पूछा किसे गया है? पूछा गया है सुमन को कितने रुपए मिलेंगे। तो 150 रुपए में सुमन का हिस्सा। तो इसके 2 तरीके हैं सुमन के हिस्से निकालने के लिए। या तो पहले आप 1 की वैल्यू निकाल लो, फिर हम सुमन की निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्ट सुमन की निकाल लो। तो मैं दोनों टाइप आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइप किस तरीके से हम निकालेंगे। पहले दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो रही है? दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी? सुमन प्लस सुमति बराबर कितना होगा? सुमन प्लस सुमति बराबर हो जाएगा आपका 2 + 3 यानी कि 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सुमन और सुमति बराबर 5, और 5 बराबर ही जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 150। और 1 बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 से भाग लग जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 30। अब हमें पूछी गई किसकी है? सुमन की पूछी गई है।
तो सुमन की पूछी गई है, सुमन का हिस्सा, सुमन का हिस्सा, सुमन का वैसे हिस्सा कितना हो रहा है 2 भाग, और मिल रहे कितने रुपए हैं उसको, 30 रुपए। तो टोटल रुपए कितने मिलेंगे उसको, 60 रुपए मिलेंगे। एक तो ये तरीका है, और एक तरीके से यानी कि हम दोनों की बराबर एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर जिसकी पूछेगा वो। और एक तरीका ये है कि हम जिसका पूछेगा उसका निकालेंगे, सिर्फ उसका निकाल सकते हैं। अब इससे क्या दोनों का निकाल सकते हैं, अब जिसका पूछेगा उसका भी निकाल सकते हैं उसमें भी। तो सेकंड टाइप कैसे निकाल सकते हो, सुमन का हिस्सा पूछा गया है, सुमन का हिस्सा। तो सुमन का हिस्सा क्या हो जाएगा, जो सुमन का जो वैल्यू कितनी है 2 है सुमन की, रुपए कितने हैं 150, रुपए 150 बट्टे टोटल दोनों की जो क्षमता है उसका क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, बट्टे क्या आ जाएगा 2 + 3। तो 2 × 150 बट्टे 5, 5 से इसका काट लोगे 30 बार, तो ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 रुपए। एक तरीका ये, जिसका पूछेंगे हम वो ऊपर रख देते हैं, गुणा में जितने रुपए में से बटना है उसको रख देते हैं, और नीचे 2 हो या 3 हो उनकी क्षमता रख देंगे, ऐड कर कर हमारा आंसर निकल आएगा। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है। करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, हम कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग पैसे बांटेंगे। कार्य क्षमता सुमन की 2 निकली, सुमति की कितनी निकली 3 निकली। 150 रुपए में सुमन का हिस्सा पूछा गया, क्योंकि दोनों को कितने रुपए मिल रहे थे, 150 रुपए मिल रहे थे उस काम के। तो सुमन का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका क्या है हमारा, फर्स्ट तरीका ये है, इस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों की ऐड कर लो कार्य क्षमता, और क्षमता बराबर रुपए पहले निकाल लो। 1 बराबर 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू 150 है, 1 की वैल्यू कितनी निकल गया 30। तो सुमन का हिस्सा पूछा है, तो सुमन की वैल्यू कितनी है 2, 2 में गुणा कितने कर दिया हमने 30 का 60 में। दूसरा तरीका क्या है, सुमन का हिस्सा निकालने के लिए सुमन की जो कार्य क्षमता है वो रख देंगे, गुणा मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, जो रुपए दिए गए हैं उतने, और नीचे अगर 2 लोग दिए गए तो दोनों की कार्य क्षमता, 3 लोग दिए गए तो तीनों की कार्य क्षमता हम रख देंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार हम अब दूसरा सवाल देखते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक कार्य को करने के लिए 30,000 रुपए का ठेका लिया, उसमें ए का हिस्सा कितना है। यानी कि ए कोई काम जो है उसको कितने दिन में कर लेता है, 15 में कर लेता है, और बी उसी काम को 10 दिन में कर लेता है, जिसके लिए उन्हें कितने रुपए मिलते हैं, 30,000 रुपए मिलते हैं। तो ए का हिस्सा उसमें कितना है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। ए जो है कोई काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर लेता है, और बी उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। तो टोटल एलसीएम कितना हो गया हमारा, 30 एलसीएम हो जाएगा 15, और हमें कितने का एलसीएम निकालना है, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। 2 से काटोगे 15 में नहीं जाएगा, ये 5 बार आएगा, 3 से काटोगे ये 5 बार, ये भी 5 बार, 5 से काटोगे 1 और 1, आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा, 15 और 10 का 30 आएगा। 15 के हिसाब से एक दिन में कितना भाग करेगा, ये 2 भाग करेगा। 10 के हिसाब से ये 30 काम है टोटल, एक दिन में कितना भाग करेगा, 3 करेगा। तो एक ही कार्य क्षमता कितनी है, एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता है 2, और बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता है 3, और दोनों को जो मिलने वाली धनराशि है, दोनों को 30,000 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 30,000 रुपए मिलते हैं। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है,
ए का हिस्सा पूछा गया है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा निकालेंगे हम। फर्स्ट तरीका जो है हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। और 5 की वैल्यू ही आपको कितनी दी गई है, 5 की वैल्यू ही आपको कितनी दी गई है, 30,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से भाग लगेगा, 5 × 30, 6,000। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा जो निकालेंगे हम, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। ए का हिस्सा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा निकालने के लिए 2 है, 6,000 के हिसाब से उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 के हिसाब से कितने मिलेंगे उसको, 12,000। और यही हमें पूछा जाता है बी का कितना मिलेगा, तो बी का निकाल लेते, 6 का कितना हो जाता है, 18,000। तो बी को मिलने वाली धनराशि इसमें कितनी है, 18,000, और ए को मिलने वाली कितनी है, 12,000। आप उससे भी कर सकते हो, उसको भी देख ले रहे हैं। बी का भाग पूछा है, बी का भाग सॉरी ए का भाग पूछा है या ए का हिस्सा पूछा है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, 30,000 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 5 से काटोगे 6, तो 2 × 12,000। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। आई होप दोनों आपको मेथड समझ में आ गए होंगे। आइए और सवाल देखते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को करने के लिए 4500 रुपए का ठेका लेते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वो उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए उस 4500 रुपए की जो धनराशि है उसमें सी का कितना हिस्सा है। यानी कि कोई काम करने के लिए 2 व्यक्ति थे, एक था ए और एक बी, दोनों ने 4500 रुपए का क्या लिया, ठेका लिया। उसमें से ए उस काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है और बी उस काम को आपका 12 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन वो दोनों ना कर एक और व्यक्ति सी को लगा लेते हैं साथ में और काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी को मिलने वाली धनराशि कितनी है। तो ए जो है हमारा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए काम कर रहा है कितने में, 8 दिन में। ए काम कर रहा है 8 दिन में, बी काम कर रहा है 12 दिन में, और सी की सहायता से, यानी सी की सहायता से मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही काम कर रहे हैं इसको। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 4 दिन। यानी 4 दिन में दोनों तीनों उसके सी की सहायता से 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे, तीनों की क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका चाहिए 8, 12 और 4। तो 8 और 12, 4 का 2 से काटोगे 4 बार, 6 बार, 2 बार, फिर 2 से काटोगे 2 बार, 6 बार, 1 बार, 2 से काटोगे 1, सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, 1, 2 से काटोगे 3, 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 24। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 के हिसाब से 24 काम करेंगे तो ये कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि 8 के हिसाब से 24 काम को 3 भाग के रूप में 1 दिन में करेगा। 12 के हिसाब से 24 काम ये 2 भाग के रूप में करेगा, और ये तीनों मिलकर कर रहे हैं तो ये कितना भाग करेंगे, 6 भाग करेंगे। हमें पता है ए की कार्य क्षमता कितनी आ रही है, 3 है, बी की कार्य क्षमता कितनी आ रही है, 2 है। अब हमें चाहिए किसकी कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से हम ए बी की दोनों की कार्य क्षमता घटा देंगे, तो हमारे पास सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो सी की कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस के ए प्लस बी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, ये कितना है 3 प्लस के 2 यानी कि 5, 6 माइनस के कितना करना है 5। तो ए की सी की कार्यक्षमता हमारे पास कितनी आ गई, सी की कार्यक्षमता हमारे पास आ गई 1। अब हमें पता है सी की कार्यक्षमता 1 है, तो हमें सी का हिस्सा निकालना है। रुपए टोटल कितने हैं, कुल रुपए की संख्या कितनी है, कुल रुपए हैं 4500 रुपए। कुल रुपए कितने हैं 4500 रुपए। 4500 रुपए में सी का हिस्सा निकालना है हमें। तो टोटल कितना हो रहा है, तो तीनों कर रहे हैं 6 में, तो 6 के हिसाब से रुपए कितने हैं आपके 4500। एक की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाए 4500 बट्टे 6, 6 से काटोगे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 कितने बचेंगे यहाँ पे 3, 6 पंजे 30 यानी कि 150। सी का हिस्सा पूछा है तो सी का 4500 रुपए में हिस्सा या फिर भाग कितना हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 गुणा 750 रुपये यानी कि 750 रुपये। सी को जो मिलने वाली धनराशि कितनी है 750 रुपये सी को मिलेंगे। इस प्रकार से इन्हें पैसे मिलेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। 3 वाले में करना कुछ नहीं है। 3 वाले में करेंगे क्या, 2 की वैल्यू जो कार्यक्षमता घटा दें हम तीसरे की मालूम पड़ जाएगी, तीसरे की मालूम पड़ जाएगी। और उसमें से तीसरे का हिस्सा पूछा है तो हम तीसरे का निकाल लेंगे। अगर इन दोनों में से किसी का पूछता तो हम डायरेक्ट ये 6 में से 2 की डायरेक्ट निकाल कर 6 कर सकते थे हम। 6 बराबर वैल्यू निकाल कर जितने का पूछता वो निकाल लेते। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ स्क्रीन पर होमवर्क के लिए सवाल दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, अपनी पढ़ाई बरकरार रख सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।